हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर नितिन पांडे, फिजियोथेरेपिस्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इन वीडियो सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में। और ह्यूमन एनाटॉमी पढ़ने के लिए हम लोग फॉलो कर रहे हैं बी डी चौरसिया ह्यूमन एनाटॉमी बुक का 9th एडिशन। तो इस वीडियो का बहुत बेनिफिट उठाने के लिए आपके लिए बेस्ट है कि आप बुक को हाथ में रखें और जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप साथ में रीड करें, वीडियो में इमेजेस को देख के समझें और वीडियो को देखने के बाद भी बुक को फॉलो करें। तो आगे आगे जो वीडियो सीरीज़ है इसमें हम लोग और चैप्टर्स में बाकी सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो अभी मैं आप लोगों को कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ। आज का हमारा टॉपिक है मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन, कि पेक्टोरल रीजन में कौन कौन सी मसल्स होती हैं। एक तरीके से आप पेक्टोरल रीजन समझ लीजिए, जो आपका आगे का चेस्ट वाला एरिया होता है वो पेक्टोरल रीजन कहलाता है। तो पेक्टोरल रीजन में हम और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम ज़्यादातर मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन में पहली आती है पेक्टोरलिस मेजर, पेक्टोरलिस माइनर, सबक्लेवियस और सेरेटस एंटीरियर। आज की क्लास में हम इन चार मसल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाता हूँ पेक्टोरलिस मेजर के बारे में। पहले हम लोग इसके ओरिजिन की बात करेंगे। ओरिजिन और इंसर्शन हमने पहली वाली क्लास में भी पढ़ा हुआ है, फिर भी एक बार हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं कि ये देखिए, ये है पेक्टोरलिस मेजर मसल, मतलब ये क्लेविकल है, ये ह्यूमरस है, यहाँ पे रिब्स हैं। तो एक तरीके से ये वाला जो एरिया है ये पेक्टोरल एरिया भी होता है, और यहाँ पे ये मसल्स होती है पेक्टोरलिस मेजर। इसकी ओरिजिन की आप बात करें तो इसमें एक लिखा है एंटीरियर सरफेस ऑफ मीडियल टू थर्ड ऑफ क्लेविकल। क्लेविकल का मीडियल टू थर्ड यहाँ से ओरिजिन होता है। और कहाँ से होता है? हाफ द ब्रेथ ऑफ एंटीरियर सरफेस ऑफ मेन्यूब्रियम। मेन्यूब्रियम ये वाली चीज़ है, ये आप आगे पढ़ेंगे। मेन्यूब्रियम के थोड़े पार्ट से निकलता है। और जो ये स्टर्नम है, सेकेंड टू सिक्स कोस्टल कार्टिलेज। कोस्टल कार्टिलेज बेसिकली स्टर्नम के साथ में चल रहा होता है, यहाँ से चलता है। और थोड़ा बहुत यहाँ पर एक एपोन्यूरोसिस होता है, यहाँ से भी ओरिजिन हो रही है। यानी कि ये कंप्लीट पेक्टोरलिस मेजर का ओरिजिन है। और जो इसका इंसर्शन है वो आपको याद होगा, हमने ह्यूमरस में यहाँ पे कहीं पढ़ा था कि इस पॉइंट पे 3 मसल्स अटैच होती हैं, जिसमें से एक पेक्टोरलिस मेजर है। तो और जो इसकी इंसर्शन है उसकी खासियत है कि वो एक ऐसे यू शेप चीज़ में, यू शेप पैटर्न में इंसर्ट होता है कि यहाँ पर आकर ये इंसर्ट होता है। तो पेक्टोरलिस मेजर यहाँ से शुरू हुई, यहाँ गई, 3 अलग अलग तरीके के फाइबर हैं उसके। और इसीलिए जो इसका एक्शन है वो आप देखेंगे तो ये इंसर्शन को अपनी तरफ करेगी, एडक्शन करवाएगी, इंटरनल रोटेशन कराएगी। जब हम लोग बायोमैकेनिक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें आएंगी। फिलहाल आप एक पेक्टोरलिस मेजर मसल का जो मेन इमेज है वो समझ लीजिए। उसके बाद में हम लोग आते हैं पेक्टोरलिस माइनर और सबक्लेवियस पे। तो पेक्टोरलिस माइनर ये एक छोटी सी मसल होती है, यहाँ रही। ये भी आपने कोराकॉइड प्रेशर में स्कैपुला के अटैचमेंट में पढ़ा था। तो इसका ओरिजिन क्या है? 3, 4, 5th रिब से ये ओरिजिनेट होती है नियर द कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। मतलब ये यहाँ पर एक जो ये कार्टिलेज है इससे उठ रही है, ओरिजिन 3rd, 4th और 5th रिब से। और इंसर्ट कहाँ पर होती है? मीडियल बॉर्डर एंड अपर सरफेस ऑफ कोराकॉइड प्रोसेस। यहाँ पर कोराकॉइड प्रोसेस जो है ये स्कैपुला का पार्ट है, इसमें जाके ये इंसर्ट होती है पेक्टोरलिस मेजर। और जो तीसरी सब क्लेवियस मसल है वो एक बहुत ही छोटी सी मसल होती है, वो आप देखेंगे जस्ट वो यहाँ से शुरू हुई, यहाँ ख़त्म हुई। इसका ओरिजिन क्या है? फर्स्ट रिब ऑफ कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। कॉस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन के फर्स्ट रिब से उठी। और हमने ये पढ़ा था कि सब क्लेविंग ग्रूव, क्लेविकल के जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे सब क्लेविंग ग्रूव में ये जाकर इंसर्ट होती है। तो पेक्टोरलिस मेजर हमारी एक ये बड़ी मसल हो गई जो फ्रंट ऑफ चेस्ट में है। इसके नीचे डीप में वो दोनों मसल्स हैं। अगर आप इस पेक्टोरलिस मेजर को हटाएं तो आपको ये नीचे वाली दोनों नजर आएंगी, अपना पेक्टोरलिस माइनर और सबक्लेवियस। ये रही पेक्टोरलिस मेजर, इसको हटाया तो आपको ये पेक्टोरलिस माइनर और सबक्लेवियस दिख गई। उसके बाद में हमारी इस
पेक्टोरलिस मेजर का आपने ऑरिजिन समझ लिया, पेक्टोरलिस माइनर का समझ लिया, सबक्लेवियस का समझ लिया। सेरेटस जबकि पेक्टोरल रीजन में खास नहीं आती, लेकिन हम फिर भी इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि सेरेटस इंटीरियर एक बहुत इंपॉर्टेंट मसल है। अक्सर आपको इसकी इंजरी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एक विंगिंग ऑफ स्कैपुला करके कंडीशन आती है, उसमें ये सेरेटस इंटीरियर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो आपको मैं सेरेटस इंटीरियर दिखा देता हूँ। ये सेरेटस इंटीरियर है। इस इमेज को आपको थोड़ा ध्यान से समझना होगा कि ये लिटरल साइड से ली हुई इमेज है, कि ये साइड से ले रहे हैं। ये स्पाइन चल रही है अंदर, ये फ्रंट वाला एरिया है स्केलेटन का, और यहाँ से रिब से ओरिजिन हो रहा है सेरेटस एंटीरियर मसल का। तो अगर आपको मैं इसका सेरेटस इंटीरियर का एक वो दिखा देता हूँ ओरिजिन, कि दिस इज ओरिजिनेट सेरेटस मसल अराइज बाय 8 digitations फ्रॉम द अपर 8 ribs। अपर 8 ribs के साइड से ये सेरेटस एंटीरियर मसल निकल रही होती है और इंसर्ट होती है ये स्केपुला के लेटरल बॉर्डर पे, मीडियल बॉर्डर पे आगे की साइड। वो हमने स्केपुला के इंसर्शन में पढ़ा था। तो ये समझ लीजिए कि ये यहाँ से निकली घूम कर, मैं इसको दूसरी इमेज में समझाता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा सेरेटस इंटीरियर का। ये है, तो हाँ जी, ये है। ये जो इमेज है इसको आप अगर ध्यान से समझें, ये ऊपर से ली गई है और ये यहाँ पे ये जो चीज़ है ये वर्टिब्री है, यानी कि स्पाइन का पार्ट है, यानी कि ये पीछे का हिस्सा है। और ये इसके साइड से रिब्स चल रही हैं, ये रिब जाकर आगे स्टर्नम में अटैच हो रही है। और इसके पीछे ये स्कैपुला का टॉप व्यू है, स्कैपुला को हम ऊपर से देख रहे हैं। ह्यूमरस हो गई और बाकी ये अपना कोराकॉइड प्रोसेस वगैरह, ये स्कैपुला के पार्ट वार्ट आगे नहीं, ये अपना वो हो गया कोरैकोब्रेकियलिस मसल है ये। फिलहाल आप ये समझें कि स्कैपुला हो गई, ये रिब्स हो गई, ये पेशेंट का पीछे का हिस्सा हुआ, और सेरेटस एंटीरियर मसल जो है वो देखिए यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से आई, आकर स्कैपुला के मीडियल साइड में आगे की तरफ इंसर्ट हुई। अब इसका जो एक्शन होगा वो बेसिकली क्या होगा कि स्कैपुला को चिपका के रखना थोरेसिक वॉल के साथ, कि जब भी शोल्डर की मूवमेंट होती है तो शोल्डर की मूवमेंट में इस स्कैपुला को स्टेबलाइज करके रखना जरूरी होता है। तो सेरेटस इंटीरियर क्या करेगी कि इस तरफ को एक फोर्स देगी, जैसे ये एरोज देख रहे हैं आप लोग, तो ये इस तरफ को फोर्स देगी जिससे ये जो स्कैपुला है ये अंदर को फिट होगी। तो ये है सेरेटस एंटीरियर मसल, काफ़ी इंपॉर्टेंट मसल है। विंगिंग ऑफ स्कैपुला करके कंडीशन होती है जिसमें टेक्निकली क्या होता है कि जो स्कैपुला है, अगर सेरेटस इंटीरियर वीक हो गई तो स्कैपुला इसके साथ एडर नहीं होगी, एडर नहीं होगी तो प्रॉपर फंक्शन जो ह्यूमरस का अबडक्शन वगैरह है वो पुअर हो जाता है। तो ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो ये हमने पेक्टोरलिस मेजर देख ली, पेक्टोरलिस मेजर को आप हटाएंगे तो आपको फिर पेक्टोरलिस माइनर, सबक्लेवियस और ये इंसेंशन आपको दोबारा 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 रिपीट करने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सेरेटस एंटीरियर विंगिंग ऑफ स्कैपुला में यूज, मतलब इसकी वजह से विंगिंग ऑफ स्कैपुला होता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान से समझ लें और सेरेटस इंटीरियर का स्ट्रक्चर समझ लें। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक ख़त्म होता है मसल्स ऑफ पेक्टोरल रीजन पे। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।